आज इतने दिनों के बाद तुमने मुझे अपने करीब आने दिया है। अचानक तुम्हारा मूड कैसे बदल गया? ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछ के क्यों मेरा मूड स्पॉइल कर रहे हो? नहीं मन कर रहा था, अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी। सॉरी बाबा, सॉरी। आता हूँ। छी, पानी कहाँ से आया? श्यामा, श्यामा, ये पानी कैसे लीक हो रहा है? मुझे क्या पता, और लीक हो रहा है तो सही करवा लो ना। ये ब्रोकर भी ना। जी रंजन जी। नरेश जी, ये कैसा फ्लैट दिलवाया आपने? पानी लीक हो रहा है घर में। कौन रह सकता है इस घर में? आप रह सकते हैं क्या? शांत हो जाइए रंजन जी, खून में इतना उबाल ठीक नहीं है। आज ही मैं रूम मालिक से बात करके आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। क्या ढूंढ रही थी तू मेरे लैपटॉप में? है बता। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो सिर्फ। देखो, हमारे पति पत्नी का ना आपस का मामला है, आप बीच में मत बोलो। पति हो तो क्या हुआ? तुम्हें उसे मारने का हक मिल गया है? छोड़ो। हटो। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। क्या हुआ? ये देखो श्यामा। কি হয়েছে? हेलो, पुलिस स्टेशन। कंकाल को फोरेंसिक के लिए भेजो दादाजी, और डीएनए टेस्ट से पता करवाओ कि कंकाल किसका है, जेंडर क्या है, मौत कब हुई और कैसे हुई है। और घर के मालिक और एजेंट को बुला के लेके आओ। सर। ये पुलिस वाले यहाँ क्यों आए हैं? मैम वो ग्राउंड। मैं कालीबाड़ी गई थी, वहां से तेरे लिए आरती लेके आई हूँ। ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? चला बाहर आ। क्या कर रहे हो मेरे? बाहर आ। मुझे जाने दो प्लीज। चिल्ला। चला फोन। अरे छोड़ो। चले तेरा क्या कर रहे हो फोन। तुम? मेरा फोन छोड़ दो मुझे। मेरे नजदीक मत आना, पत्थर मार दूंगी मैं। कौन बचाएगा इधर? मैं मार दूंगी। अब क्या करेगी? हैं? अब बोल। आवाज बंद हो गई तेरी। आपसी विश्वास और पारिवारिक मूल्यों की नींव तक हिलने वाली थी। पता नहीं सर, जब से मैंने ये फ्लैट लिया है तब से मैं यहाँ रहा ही नहीं। पिछले 15 सालों से यहाँ पर किराएदार ही रहते आ रहे हैं। जो जो किराएदार इस फ्लैट में रहते थे उनकी डिटेल्स हैं आपके पास? 2005 से 2014 तक सुब्रत शाह यहाँ पर रहे। उनके बाद में शौमिक और उसकी बीवी शोमा यहाँ पर रहती थी। कुछ सालों के बाद शौमिक यहाँ से अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया। सुना है उसका किसी से अफेयर चल रहा था। अभी 2-3 महीने पहले रंजन और उसकी बीवी वहाँ पर आए थे रहने के लिए। इन 3 फैमिलीज में किसी पे शक है आपको? नहीं सर। ये जितने भी किराएदार हैं उन सब की लिस्ट, उनका नंबर और उनका एड्रेस दे दीजिए आप। सर वो सारी डीलिंग मेरा एजेंट नरेश करता था। सर अब तक जो भी उस फ्लैट के अंदर रहकर गए, ये उनकी एग्रीमेंट की कॉपी है और उनकी डिटेल्स।
इन सारे किराएदारों के बारे में पता करके सर आपको किसी पे शक है? नहीं सर, ये जो सेकंड किराएदार थे शुमा और शौविक, उनमें से शौविक भाग गया था ना? वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया था। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी पता चले तो प्लीज पहले हमें बताइएगा। हाँ सर, बिल्कुल। सर पहले किराएदार सुब्रत साहा से बात हो गई है, उनको पुलिस स्टेशन बुला लिया है, लेकिन जो दूसरे किराएदार हैं शोमा और शौभिक, उन दोनों का नंबर आउट ऑफ सर्विस बता रहा। तो ऐसा तो नहीं कि शोमा ने शौविक को मार दिया हो, उस फ्लैट में गाड़ दिया और लोगों में ये रूमर फैला दिया हो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया? इस शोमा शौविक के बारे में पता करो। फॉरेंसिक रिपोर्ट है सर, टेस्ट चल रहा है, बहुत जल्द रिपोर्ट आ जाएगी। ओके सर। आइए। जी ये इस होटल के ऑनर है मिस्टर प्रीतम जी। इनका मर्डर कैसे हुआ? पता नहीं सर, पर सर मिष्टी को सर के कमरे से बाहर जाते हुए देखा सर। वो बहुत डरी हुई थी। कॉल किया था उसे? कॉल किया था सर, पर उसने उठाया नहीं। कुछ चोरी हुआ यहाँ से? सर यहाँ से तो नहीं, बाकी मेन काउंटर से 1 लाख रुपए गायब है, मैंने चेक किया था। इस रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा? सर यहाँ तो नहीं है, बाहर लॉबी में और गेट पे लगा हुआ है। चलिए फुटेज दिखाइए। सर यहाँ से एक्सेस हो सकता है, मैं चेक करके बता रहा हूँ। कीजिए। रिकॉर्डिंग्स बंद क्यों है? मुझे लगता है सर ये मिष्टी ने किया होगा सर, क्योंकि सर उसके अलावा सर मशीन ऑपरेट करने किसी को नहीं आता है सर। एक काम करो, मुझे इस मिस्टी की सारी डिटेल्स, इसकी आईडी और इसके घर का एड्रेस चाहिए। आप? जी मैं फिरोज। जरा मिस्टी को बुलाएंगे। मिष्टी? कौन मिष्टी? ये जो हाईवे होटल में रिसेप्शनिस्ट है। ये मिष्टी नहीं है, ये तो मेरी बीवी शबाना है, और ये होटल में काम नहीं करती। ये तो एक बीमार बूढ़ी खातून के मकान में उनकी खिदमत के लिए नर्स का काम करती है, नाइट ड्यूटी। मैं अभी कॉल करता हूँ। फोन स्पीकर पर डालिए। पता नहीं क्यों फोन बंद आ रहा है। तो फिर बताओ, कहाँ छुपा के रखा है शबाना को? कौन थे रिश्तेदार क्या गई हुई है वो? रिश्तेदार? साहब वो तो यतीम थी, उसका मेरा और मेरे बेटे ताज के अलावा कोई भी नहीं है। साहब मेरी मुलाकात भी उससे तभी हुई जब वो मेरे दुकान पे कपड़ा सिलवाने आती थी। सुनिए, ये इसे रफू कराना है और ये इसके फॉल बाइंडिंग ठीक करानी है। जी हो जाएगा। अरे ताज बेटा, मशीन पे मत बैठना। ये आपका बेटा है? जी ताज बेटा, आंटी को आदाब करिए। कौन सी क्लास में हो? जी वो इसकी अम्मी के इंतकाल के बाद ये स्कूल नहीं जा रहा। लेकिन अगर पढ़ता तो अच्छा रहता। मेरे ऊपर काम का इतना ज्यादा बोझ रहता है, ये सब अकेले मुझसे हो नहीं पा रहा है। एक काम करते हैं, मैं इसकी मदद कर देती हूँ होमवर्क कराने में, और रोज सुबह आ जाऊंगी इसको तैयार करने के लिए। तब तो स्कूल जाओगे ना? वो मेरी जिंदगी में मसीहा बन के आई है साहब। उसने मेरे बेटे ताज को अपना लिया है, सगी माँ से ज्यादा उसका ख्याल रखती है साहब। मैंने उससे जब निकाह के बारे में पूछा, हालांकि मैं जानता था साहब कि मेरी उम्र उससे बहुत ज्यादा है, फिर भी उसने मना नहीं किया साहब। मैं जिंदगी भर उसका एहसानमंद रहूंगा। काफी अच्छी कहानी है तुम्हारी, लेकिन सच्ची कहानी है साहब। ठीक है चलो, इस पर नजर रखो। मुझे शक है कि ये मिस्टर से मिला हुआ है, वरना कोई इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि उसकी बीवी रात भर घर से बाहर काम करे और वो बेवकूफ़ बन के बैठा रहे। और हाँ, शहर से बाहर जाना हर एक रास्ते पर नाकाबंदी बढ़ा दो। मिस्टी किसी भी हाल में शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और हाँ, मिस्टी का मोबाइल बंद होने से पहले जो उसकी लास्ट एक्टिव लोकेशन थी, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। खाना ला। पानी लीजिए। पानी नहीं, मुझे खाना चाहिए, खाना। दारू पीना छोड़ दो, तब जाके घर पे खाना बनेगा। ज़बान चलाती है, हैं? ज़बान चलाती है। ये क्या कर रहा है तू? मुझे लगता है तू ना ऐसे समझेगा नहीं, तुझे ना कानून की भाषा समझ में आएगी। रुक, अभी फोन करती हूँ। नहीं नहीं, हेलो, पुलिस स्टेशन? नहीं, पुलिस को नहीं। सर 1 मिनट कॉल होल्ड रखिए ना।
देख अभी भी फोन होल्ड पे है। अगर दोबारा तूने इसके ऊपर हाथ उठाया ना तो सोच लेना। नहीं मैं कसम खा कि दोबारा हाथ नहीं उठाएगा। कसम खाता हूँ, मैं नहीं उठाऊंगा। आज फर्स्ट डे है, नेक्स्ट टाइम बैक सीट पर। ए श्यामा, ए लड़का कौन है? तुम ना गेट मत खोलना, चलो गाड़ी स्टार्ट करो, चलो। बाबा बाबा तुम्हें जानो, आज ना स्कूल में 400 मीटर की रेस थी। ओह क्यों लो फिर? मैं ना रेस में फर्स्ट आई। राज जी सर, उस दिन जब हम लोग आए थे तो सारे डिटेल्स लिए थे सर, फोटोग्राफ्स। जी सर। फॉरेंसिक टीम को कुछ और सैंपल वगैरह चाहिए? नहीं सर। और रंजन जी सर, आप एक खड्डा भरवा सकते हैं, टाइलें वगैरह लगवा सकते हैं, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑन है आप लोग शहर छोड़ के मत जाइए। ओके सर। बैंड हटाओ। हाँ हेलो, ठीक है। गॉड, जैसे तैसे तो झारखंड से भागकर हम यहाँ आए। अगर हमारे पास्ट के बारे में किसी को पता चल गया, हम मारे जाएंगे। कि कौन है खुंद? उसे सिर्फ ये पता है कि हम इस शहर में, उसे घर का एड्रेस नहीं पता, और पता चलेगा भी कैसे। लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा, और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उससे लड़ने के लिए तैयार भी रहना होगा। सर, जिस घर में हमें कंकाल मिला था, उस घर में रहने वाले रंजन और श्यामा से हमने पूछताछ की। सब कुछ बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा है सर। ये दोनों कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सर, रंजन ने कहा है कि उसने एक प्राइवेट फर्म से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से उस नाम की कोई प्राइवेट फर्म शहर में है ही नहीं। सर, ये दोनों पति पत्नी पहले कहाँ रहते थे, अभी क्या काम करते हैं, पहले क्या काम करते थे, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। सर, बहुत ही होशियारी से दोनों के दोनों अपने अतीत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतने महीनों से इस शहर में रह रहे हैं, इनका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त है? नहीं सर, इस शहर में उन दोनों का कोई भी दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। जो भी उनसे परिचित है वो सब उन्हें करीब 2 से 3 महीने पहले से ही जानते हैं। एक और बात सर, हमारे खबरों के मुताबिक श्यामा का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। सर, क्या इन सब का उनके घर में मिले कंकाल से कोई रिश्ता हो सकता है? पॉसिबल। देखिए सर, मेरा किसी से अफेयर चल रहा है या नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। और मैं फिर से कह रही हूँ, उस घर में जो कंकाल मिला उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम खुद फंस गए उस घर को किराए पर लेकर। आपके पति की गैर मौजूदगी में आपका बॉयफ्रेंड घर पे आता जाता था? नहीं, लेकिन रंजन के रहते हुए भी वो घर पर आ सकता है, क्योंकि रंजन को उसके और मेरे अफेयर के बारे में पता है। हाँ, मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है, लेकिन ये हमारा जाती मामला है। मेरी बीवी किससे प्यार करती है, किसके साथ रात बिताती है, इसका हमारे घर में मिले कंकाल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपकी वॉलंटरी रिटायरमेंट से पहले आप जिस फर्म में काम करते थे उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर क्यों नहीं? देखिए, वो फर्म मेरी थी, मैंने बंद कर दी और यहाँ चला आया। बाय द वे ऑफिसर, आई डोंट वांट टू रिमाइंड यू, आपको ये पता करना है कि कंकाल किसका है और किसने घर में गाड़ा, न कि आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि मैं क्या करता था या मेरी बीवी क्या करती है। हम जो करते हैं हमारा आपसी मामला है, पर हम कुछ इलीगल नहीं करते, दैट्स इट। अगर हमें कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका इस कंकाल से कोई भी रिश्ता है तो आप जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। नाउ यू मे लीव, और याद रखिए आप हमारे रेडार में। थैंक यू। बहुत सारे टेढ़े लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा जो पति अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को इतने हल्के में ले। वो कुछ भी हो, नॉर्मल तो नहीं हो सकता। ये पति पत्नी के बारे में पूरी कुंडली निकालो, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ। मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि इनके दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। मैं कम इन सर? अरे विनोद, आओ आप। सर, आपके एरिया में हाईवे के पास 2 डेड बॉडीज और एक लड़की की आईडी मिली थी, जिसके लिए आपने लुकआउट नोटिस भी जारी किया। हाँ, वो लड़की का नाम मिष्टी मित्रा। एक्चुअली सर, उसका रियल नाम शबाना खान है, और वो किसी फेक नाम से एक होटल में जॉब करती थी। और सर, जिस होटल में वो जॉब करती थी उसके मालिक का मर्डर हो गया सर, और फिलहाल ये लड़की ही हमारे लिए एक प्राइमरी सस्पेक्ट बनी हुई है। सर, हाईवे के स्पीडोमीटर के पास लगा सीसीटीवी फुटेज आ गया सर। विनोद, क्या ये वही लड़की? हाँ सर, यही शबाना खान है सर। हो सकता है इसने अपनी ड्रेस में पिस्तौल छुपा के रखी।
और उसी से मर्डर किया। और हाँ सर, एक बात और, शबाना के मोबाइल का लास्ट एक्टिव लोकेशन भी वही है जहाँ पर आपको वो डेड बॉडीज मिली। इसका मतलब इस लड़की ने एक मर्डर किया, फिर जाके गाड़ी में लिफ्ट ली, फिर गाड़ी में जो 2 लोग थे उन्हें मारा, फिर ट्रक से लिफ्ट ली। What is she up to? राजदीप, एक काम करो, इस ट्रक की डिटेल्स निकालो, इस ट्रक ड्राइवर के बारे में पता करो और पूछताछ करो उससे कि उसने मिष्टी मतलब शबाना, उसने उसको आखिरी बार कहाँ देखा और कहाँ पर छोड़ा, और उस पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान लो। इस लड़की को पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, खतरनाक है। इस केस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं हम लोग, सब डेड एंड की तरफ जा रही है। फोरेंसिक रिपोर्ट आई सर, थोड़ा समय और लगेगा। इस केस में हमें ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी जिससे कातिल और उसका मोटिव क्लियरली दिखाई दे। उस बिल्डिंग का जो वॉचमैन है काफी सालों से वहां पर रहता है, आई एम श्योर कि उसे कुछ ना कुछ जरूर पता होगा, लेकिन ऐसे लोगों से इंफॉर्मेशन निकालना ना आसान नहीं है। अपने तरीके से इंफॉर्मेशन निकालो। हाँ तो मिस्टर वॉचमैन, हमने सुना है तुझे गांजा फूकने का बहुत शौक है। गलती हो गई हुजूर, आगे से नहीं करूँगा। देख, तेरे अगेंस्ट ऐसा केस बनाएंगे कम से कम 6 साल के लिए अंदर जाएगा। सॉरी सर, माफ कर दो। क्या बोलते सर? चल माफ किया, बदले में हमें क्या मिलेगा? आप जो चाहो सर। इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्वेश्चन? उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे कंकाल कहाँ से आया? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। भेजो इसको जल्दी। सर माफ कर दो सर, मुझे नहीं पता सर। सच बता। तुझे किसी पर शक है? हाँ सर, मुझे एजेंट नरेश पर शक है सर। क्यों? सर वो है ना, देर रात में बिल्डिंग में आता जाता रहता सर। कुछ सुनंदा मैडम है ना, सुनंदा मैडम के साथ पता नहीं रात भर क्या करता रहता था सर, और जब पूछो तो हकाल देता था सर। सुनंदा कहाँ रहती है? सुनंदा वो 3रे महले पे रहती है सर। काम क्या करती है सुनंदा? पता नहीं सर, ज्यादातर तो घर में रहती है और किसी को घर में घुसने नहीं देती है, और कभी किसी काम से चले जाओ तो दरवाजा भी नहीं खोलती है सर। एक नौकरानी दीदी है, वो हमेशा जाती रहती है। तुम सुनंदा जी के घर पे काम करती हो ना? कितने सालों से? जी जी, 4 सालों से काम करती हूँ। नरेश उनके घर पे आता जाता रहता था, क्या रिश्ता था दोनों का? ग्राउंड फ्लोर पे जो कंकाल मिला है उसके बारे में कुछ बातचीत करते हुए सुना था दोनों को? ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगी, इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो फिर मुंह खोलेगी। लेके जाओ। बताती हूँ सर। ये नरेश और सुनंदा को लेकर आ। हाँ बोलो। सुनंदा के घर पे ताला लगा हुआ है। ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मेट के पास चाबी जरूर होगी, मैं पहुंचता हूं। अब समझ में आया मुझे, ये औरत जो है अपना मुंह क्यों छुपा रही थी। कुछ सालों पहले मैं बोलपुर में था, एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया था मैंने, जो तंत्र मंत्र का फायदा उठा के लोगों की ह्यूमन सैक्रिफाइसेस करवाते थे। उस गैंग की बॉस थी ये औरत। घर के अंदर अच्छी तरह से चेक करो, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा जो इस कंकाल केस से कनेक्टेड है। सब अंदर ये किताबें मिली हैं सर, ये देखिए, काला जादू, वशीकरण, नरबली के तरीके सिखाए गए हैं सर इन सब किताबों में। सर हमें नीचे जो कंकाल मिला वो हो ना हो नरेश और सुनंदा ने रखा होगा। ये नरेश और सुनंदा, इन लोगों का फोन जो है ट्रैकिंग पर डालो, इनके फोटोग्राफ जो है सभी जगहों पर सर्कुलेट करो, अपने खबरियों वो उसे जल्दी ढूंढकर हमें खबर करेंगे। ठीक है, कोशिश करता रहो। राइट सर। विनोदी, तुम्हारी ऐसी हालत? शंकर ने मारा तुम्हें? अपना पानी सच में सर से ऊपर चला गया है। तुम उठो, चलो मेरे साथ।
क्यों बर्दाश्त कर रही हो इतना सब? बैठो। क्या करूं मैडम, मेरे पास कोई सहारा भी तो नहीं है। देखो तुम परेशान मत हो, जब तक तुम्हारे रहने के लिए मुझे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल जाती है ना, तुम यहीं रहो हमारे पास। श्यामा, हमको लगा उस दिन का जैसा आज भी तुम हमको देख के डर के भाग जाएगा। अरे अपने चाहने वाले से कोई डरता है भला? और तुम तो मेरे सच्चे चाहने वाले हो, तभी तो देखो ना मेरे पीछे इतना दूर कोलकाता तक आ गए। लेकिन तुम रांची से बिना बताए बिना कुछ बोले तुम गायब हो गया। हाँ चंदन, मैं पब्लिक प्लेस में कैसे समझाऊं? एक काम करो, तुम अपना नंबर और एड्रेस दे दो, मैं तुमको मिलूंगी। सत्ती सत्ती सिर्फ नाड़ू की छू। नंबर दो। मेरा नंबर है, तुम हमको फोन करना, ठीक है? ठीक है छे। ठीक है छे? जाओ, सावधान देखो। बाय। सर, शोमा का पता चल गया। लोकल पुलिस स्टेशन से अभी भी कॉल आया था। लेट्स गो। सर हमरा बालीगंज पुलिस स्टेशन थी गेस्ट। आप इससे पहले ग्रीन वाले बिल्डिंग में रहती थी ना, ग्राउंड फ्लोर पे। आपके पति शौविक कहाँ पर? पता नहीं, उसने मुझे धोखा दिया और एक रास्ते वाली औरत के साथ कहीं भाग गया है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। और आपका बच्चा कहाँ? वो अपनी मासी के घर पे है, इंदौर, वहीं पढ़ता है वो। ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑन है आप कहीं जाइएगा मत। जी। चंदन ने फिर से मुझे देख लिया और इस बार घर के बिल्कुल पास। आई एम श्योर उसे हमारे घर का एड्रेस भी पता चल गया होगा। तुम्हें कुछ करना होगा और वो भी बहुत जल्द। सर, हमारा एक आदमी उस कंकाल वाली बिल्डिंग पे नजर रख रहा था। उसने बताया कि वहाँ एक संदिग्ध लड़की आई थी, बार बार बिल्डिंग के सामने खड़ी होकर बिल्डिंग को देख रही थी। सर, वहाँ आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस मैंने चेक किए। ये देखिए सर। ये तो शबाना है जो मिष्टी बन के घूम रही थी। ये कंकाल वाली बिल्डिंग के पास क्या करेगी? ये रास्ता और भी गहरा होता जा रहा है। मुर्शिदाबाद की मिष्टी कोलकाता के उस घर तक पहुंच गई थी जहां एक दफनाया हुआ कंकाल मिला था। ऐसी क्या बात थी जो मिष्टी को यहां तक खींच लाई थी? हाँ बोलो। सर, सॉल्ट लेक एक हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट है। उसके डिटेल्स शोमा के पति शौविक से मैच करते हैं। आप शौविक हैं? जी। आपका ये हाल कैसे? अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ साहब। अपनी वाइफ को धोखा देकर मैं घर की सारी ज्वेलरी और पैसा लेकर उस लड़की के साथ भाग गया। फिर क्या था, उसने मुझे धोखा दे दिया। सारे पैसे सारी ज्वेलरी लेकर वो भाग गई। शोमा के साथ जिस फ्लैट में आप रहते थे वहां पर एक कंकाल मिला। कंकाल? आप उस कंकाल के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है। आपके पति मिल चुके हैं, जाइए मिल लीजिए। जी थैंक यू। हेलो हेलो फिरोज। हेलो शबाना, कहाँ हो तुम? और ये मिष्टी का क्या चक्कर है? यहाँ पुलिस तुम पर चोरी और कत्ल का इल्जाम लगा रही है। माफ करिएगा फिरोज, हमें हमारी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है आपको। देखिए, हम जब आपसे मिलेंगे ना तब आपको सब सच बता देंगे। बस यही कहने के लिए फोन किया था कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप अपना और ताज का ख्याल रखें। हेलो हेलो शबाना, सुनो तो। हेलो हेलो शबाना। हेलो पुलिस स्टेशन। सर, श्यामा और उसका पति रंजन दोनों घर से निकले हैं। तो सर, दोनों ने अपने अपने मोबाइल घर पे छोड़ दिए हैं। श्यामा घर से निकलने से पहले किसी चंदन को कुछ अजीब बात कही। हमने कॉल इंटरसेप्ट किया तो पता चला श्यामा ने उसको कहा कि वो अपने हस्बैंड को बिना बताए उससे मिलने आ रही है। चल चल। चंदन। श्यामा। चंदन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। श्यामा, लेकिन हम तो बर्बाद हो गया ना। मैं आबाद करूंगी ना अपने प्यार से। श्यामा,
रुको रे बाबा, आते हैं। अरे डाना, हॉस्पिटल लेके चलो दोनों को, चलो। हम दोनों झारखंड से हैं। मैं अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाती थी। हमारे हनी ट्रैप के जाल की वजह से बहुत सारे लोग हमारी जान के दुश्मन बन गए थे। पुलिस को भी हमारी भनक लग गई थी। सर, हम यहाँ पर भी सेम काम करते थे। हम सच कह रहे हैं, उस कंकाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ सर, कंकाल के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। सर, मिस्टी ने जिस नंबर से फिरोज को फोन किया था वो नंबर अनअवेलेबल आ रहा था। अब फोन लगा तो पता चला कि वो किसी पीसीओ का नंबर है। सर, मिस्टी ने शायद फिरोज से बात करने के बाद फोन की केबल काट दी थी। पीसीओ कहाँ गए? सर, शहर के बाहर कबूरडांगा में। लेट्स गो। राइट सर। सर कुछ पता नहीं चला। सर, एक आदमी ने मिस्टी की फोटो पहचान ली है। उसने कहा है कि मिस्टी आगे खंडर की तरफ गई है। सावधानी से चलते हैं। उसके पास बंदूक है, 3 मर्डर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स गो। सर, आई सर, उसी खंडर में कहीं छुपी हुई। ध्यान से, उसके पास बंदूक है, कभी भी गोली चला सकता है। एवरीवन अलर्ट। हिलना नहीं। राजदीप, सर, आप मेरा पक्ष नहीं सुनेंगे। अपना पक्ष जज साहब को सुनाइएगा। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। वैसे एक बात, तुम मुझ पर गोली चला सकते थे, सरेंडर क्यों किया? आपकी वजह से। मेरी वजह से? सर, आप शायद 10 साल पुरानी घटना भूल चुके हैं। याद है 10 साल पहले एक ट्रक बरामद हुआ था जिसके एक कंटेनर में से 4 छोटी छोटी बच्चियां निकली थी। याद है, वो बच्चियों को बिहार स्मगल किया जा रहा था, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? उन 4 छोटी बच्चियों में से मैं भी एक थी। तब मैंने आपको देखा था। चल बाहर निकल। कौन है अंदर? बाहर निकल। क्या चल रहा है यहाँ पर? सर, 2 लाख रुपए देता हूँ, जाने दो ना मुझे। पुलिस वाले को रिश्वत देगा तू? हाँ, ये दोनों को थाने में लेकर चलो, अरेस्ट करो दोनों को। पकड़ो से, हिलना मत। बच्चों बाहर आओ, आराम से गुड। आ जाओ बेटा। तुम लोग ठीक हो? हाँ, आंटी के साथ जाओ और अपना नाम। सर, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। उसकी चिंता मत कर, आंटी के साथ जाओ, अपना नाम और एड्रेस लिखो, ठीक है? जाओ। सब लड़कियां घर गई? हाँ सर, सब अपने घर चली गई। ये घर नहीं है? इसे अपने घर का एड्रेस नहीं पता है सर। घर पता है, पर वो कहाँ है ये पता नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर कैसा दिखता है? घर के पीछे आम का पेड़ है और सामने तालाब। गांव का नाम पता है? पता नहीं। अच्छा बेटा, तुमने कुछ खाया? भूख लगी है तुम्हें? ये सब्जी तो बिल्कुल मेरे माँ के हाथों जैसी बनी है। ये सब्जी मेरी माँ ने ही बनाई है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? माँ। और बाबा का नाम? बाबा। सर, हमें इसे ऑर्फनेज भेज देना चाहिए। ठीक है, आसपास के थानों में चेक किया? कॉल किया है सर, बट कोई रिपोर्ट नहीं है। बेटा तुम खाना खाओ और इसके बाद तुम आंटी के साथ जाना, वो तुम्हारी देखभाल करेगी। ये लो, तुम्हारी फेवरेट सब्जी। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बनाया करती थी। सर, ये वो सब्जी नहीं है।
वो तो लौकी की सब्जी थी। मैं तो सर चेक कर रहा था कि तुम वही लड़की हो या नहीं। वही लड़की हूँ सर। लेकिन तुम्हें तो हमने ऑर्फनेज में भेज दिया था, फिर क्या हुआ? लंबी कहानी है सर। ऑर्फनेज से एक भली औरत ने मुझे गोद ले लिया था। उनके और उनके पति ने मुझे माँ बाप जैसा प्यार दिया। फिर एक दिन मम्मा प्लीज उठो ना माँ। पापा आराम से। मार दिया। मुर्शिदाबाद में जो होटल का मालिक है, प्रीतम जायसवाल। मैंने एक बार उनको अपने मोबाइल पे कुछ वीडियोस देखते हुए देखा था। जब मैंने वो वीडियोस देखे तो मुझे मेरी बचपन की याद आने लगी। फिर मैंने उस होटल में नौकरी कर ली और मैंने ऑब्जर्व किया कि वहां का मालिक प्रीतम हमेशा लैपटॉप पे वही वीडियोस देखता रहता है। उन वीडियोस को मुझे देखकर लगा कि मेरा कोलकाता से जरूर कोई रिश्ता है। फिर मैं जब रूम से निकलने लगी तो प्रीतम ने मुझे देख लिया। उसने मुझे मारने की कोशिश की सर। मैंने अपने बचाव में उनके सर पे फ्लावर पॉट मार दिया सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था सर क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बस अपने मन की सुनी और अपने बचपन को तलाश करने में कोलकाता चली गई और उस बिल्डिंग के आसपास अपना बचपन तलाशने लगी। ऐसा क्या हुआ था वहां पर तुम्हारे साथ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सर। ये प्रीतम जायसवाल अपनी लैपटॉप पे कौन से वीडियोस देखता था? हो गया सर। जयन सर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजय सेन गुप्ता। वो जो बिल्डिंग में कंकाल मिला था, उस केस में एक बहुत अहम सुराग मिला है सर। दिस केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। इसे अलग लेवल पे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा सर। आपकी होम सेक्रेटरी से बात हो गई होगी शायद। हम लोग सीबीआई से। केस के डिटेल्स? जी। अब इस केस को हम लोग टेक ओवर करते हैं। और हाँ, अब अपने तरीके से तहकीकात मत रोकिए। साइबर सेल के साथ मिलकर डार्क नेट पे सर्च कीजिए, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। सर ये डार्क नेट क्या है? डार्क नेट इंटरनेट का एक ऐसा पहलू है जहां पर हर किसी जुर्म को अंजाम दिया जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तुम्हें पता चलेगा। ऐसा क्या हो गया था कि पेचीदा से पेचीदा केसेस सॉल्व करने वाले पुलिस ऑफिसर से ये केस लेकर सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। कई सारी साजिशें, धोखाधड़ी और कत्ल से भरा हुआ ये पेचीदा केस, इसमें ऐसा और क्या सामने आने वाला था जिससे कि पूरी की पूरी इंसानियत शर्मसार होने वाली थी। दीदी, मेरे पति को तो पुलिस पकड़ के ले गई। मैं आप पे कब तक बोझ बन के रहूंगी? मैंने एक आश्रम में बात की हूँ, वहीं पे काम करूंगी और वहीं पे रहूंगी। अंत भला तो सब भला। मैं साहब को भी मिलके नमस्ते कह देती हूँ। नहीं, वो क्या है ना, उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, ज़रूरी बात हो रही है। अब तुम जाओगे तो डिस्टर्ब होगा ना उन्हें। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा नमस्ते मैं भूलती हूँ उन्हें। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है, तुम जाओ। जी। It's high time. Operation First Strike is activated. Yes. रुको, मैं देखती हूँ। अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरा कुछ सामान रह गया था। हाँ तो कल ले लेना। अब आ ही रही हूँ तो ले ही जाती हूँ ना मैं। अरे ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कैसे गुस्से आ रही हो तुम? तो ये चक्कर है। तुम अपनी औकात से बाहर मत निकल, बाहर निकल तुम।
तू रे चल उतर चल चल। तूने हिले ना तो गोली मार दूंगी। कम इनसाइड। हैंड्स अप, चल दे। You are under arrest for making child porn and abusing children. आंखें खोलो बेटा। लगता है इसे ड्रग्स दिए गए। हॉस्पिटल लेकर चलो। चल। तो मलय, तुम तो सिविल इंजीनियर हो ना? वो जो बिल्डिंग के अंदर कंकाल मिला है उसे तुमने डिजाइन किया था ना? और क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज करते हैं वहां पर? बिल्डिंग बनने के बाद जब वहाँ फ्लैट में छोटा मोटा काम रहता था तो तुम और तुम्हारी बीवी मिलकर वहाँ के गरीब मजदूरों के बच्चों को नशीले पदार्थ देकर उनका पेडोफिल की वीडियो बनाते थे ना? बोलो। इन्हें देख रहे हो? ये सीबीआई वाले ऐसी मार मारेंगे ना तुम दोनों को कि मुंह हमेशा के लिए खुला रह जाएगा। सर हम बच्चों की गंदी वीडियो बना के डार्क नेट पे भेजा करते थे। कितने सालों से चल रहा है ये सब? तकरीबन 12 सालों से। मुझे पहले से ही पता था कि एक इंटरनेशनल रैकेट है, इसलिए हमने सीबीआई को इन्वॉल्व किया। तुम्हारे ऑफशोर अकाउंट्स के बारे में हमें सब कुछ पता है और फॉरेन करेंसीज के अंदर जो भी डीलिंग्स हुई है तुम्हारी उसके प्रूफ है हमारे पास। अब ये बताओ वो कंकाल किसका था? नहीं पता। बताती हूँ। वो कंकाल एक लड़की का था। हम बच्चों को ड्रग्स देकर उनके वीडियोस बनाते थे, लेकिन उस दिन ड्रग्स के ओवरलोड की वजह से उसकी डेथ हो गई और हमने उसकी बॉडी वहीं दफना दी। और मिष्टी जो लड़की तुम्हारे पास काम करने आई थी? वो हमारा पहला शिकार थी। उसकी माँ एक मजदूर थी और एक बिल्डिंग में काम करने के लिए उसने उसको भेजा था। मैंने उसको ड्रग्स दी और मेरी बीवी ने उसका वीडियो बनाया। मिष्टी की जो गंदी वीडियोस बनाई थी तुमने, उसका गहरा सदमा पहुंचा था उसे ज्यादा तो कुछ याद नहीं है, लेकिन जब उसने होटल मालिक प्रीतम को अपने लैपटॉप पे वो गंदी वीडियोस देखते हुए देख लिया दोबारा, तब उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। तुम बच्चों को ड्रग्स इसलिए देते थे ना कि उनको कुछ याद ना रहे और तुम्हारे खिलाफ शिकायत ना हो। मिष्टी की माँ कहाँ है? वो पास के गांव में रहती है। हम लोग से उसका सिर्फ एक नंबर से कांटेक्ट है। केस क्रैक करके हमने कानून का फर्ज निभाया। अब एक माँ को उसकी बेटी से मिलाकर इंसानियत का फर्ज निभाता है। जी तो चाहता है तुम दोनों को गोली मार दो, लेकिन चाहता हूं कि कानून तुम लोगों को ऐसी सजा दे कि तुम दोनों जो है ना मिसाल बनकर रह जाओ। माँ, 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 मैं मिष्टी, जाना नहीं, आपकी बेटी। मिष्टी तू? सच्चाई कितनी भयानक हो सकती है, शराफत के पीछे कितनी बर्बरता छुपी हो सकती है। कभी कोई सोच सकता है कि किसी बेटी को गोद लेकर कोई इंसान उसके साथ कितना अत्याचार भी कर सकता है। किसने सोचा होगा कि एक बच्चे की माँ अपने पति की मदद से लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसा के उन्हें लूटती होगी। जिस पिता ने मिष्टी को गोद लिया, अगर मिष्टी पहले उसके इरादे भांप लेती और पुलिस की मदद लेती तो आगे उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। और चंदन जैसे लोग अगर सतर्क होते तो वो श्यामा जैसी औरतों के प्यार के जाल में नहीं फंसते। किसने सोचा होगा कि पड़ोस की पीड़ित महिला के लिए मदद का हाथ बढ़ाने वाले लोग बच्चों के गंदे वीडियोस बना के उनकी जिंदगी तबाह करते होंगे। पर ऐसा होता है, हुआ है और ऐसा आगे भी होगा अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो। इन चीजों से बचने का एकमात्र रास्ता है सतर्क रहना। तो सतर्कता में ही सुरक्षा है। इस बात के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। आप सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल।